नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जरूर दे रही हैं, लेकिन योगी राज में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दवा करने वाली योगी सरकार में भी बेटियां सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। बेटियां जब भी पढ़ने के लिए घरों से निकलती हैं तो हवस के भेड़ियों की निगाहें इन मासूम जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए इनके मन में शैतान जरूर जन्म ले लेता है। वहीं रायबरेली जिले में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ में यहां का प्रशासन लीपापोती करने में जुटा हुआ है। मामला रायबरेली जिले की कोतवाली ऊंचाहार का है, जहां बीती 23 अगस्त 2020 को एक गांव की रहने वाली एक दलित समाज की किशोरी को कॉलेज में एडमिशन के नाम पर छात्र ने एक प्राइमरी स्कूल में बंधक बनाकर रात भर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया और सुबह होते ही मौके से फरार हो गया। और पीड़िता छात्रा ने जब अपनी आप बीती परिजनों को बताई तो उसके उपरांत जब परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें थाने से बेरंग वापस कर दिया गया। जरा गौर से देखिए इस मासूम छात्रा को, इसके साथ जो हैवानियत हुई है उसे सुनकर सभी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल पूरा मामला पीड़िता ने बताया है कि पास के गांव का रहने वाला एक युवक उसके कॉलेज में साथ पढ़ता था और 23 तारीख के दिन उसके घर पहुंचकर कहा कि कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, चलकर एडमिशन करवा लो। छात्रा ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए उसके साथ कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन रास्ते में आकर दबंग छात्र ने पीड़ित छात्रा को एक स्कूल में ले जाकर बंद कर दिया और रात भर उसकी अस्मत से खेलता रहा और सुबह उसके हाथ पैर बांधकर मौके से फरार हो गया। जब सुबह स्कूल खुला तो स्कूल परिसर में नाबालिग लड़की को देखकर स्कूल का स्टाफ परेशान हो गया। पूछने पर मासूम छात्रा ने रो रो कर अपनी आप बीती स्कूल की रसोइयों को बता दी और फिर क्या, तत्काल ही उन रसोइयों ने उसके घर संदेश भिजवाया। सूचना मिलते ही पीड़िता के माता पिता तत्काल अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुंचे और जब पीड़िता ने अपनी मां से अपनी अस्मत लुट जाने और लड़की की करतूत बताई तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परिजन तत्काल ही कोतवाली में एफआईआर करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उन्हें वापस कर दिया और लड़के को दिन भर थाने में बैठाने के बाद उसे भी छोड़ दिया गया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें न्याय नहीं मिल सका। राम नरेश, क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई थी? सर हम घर पे नहीं थे और जब शाम को हमने देखा तो हमारी लड़की गायब थी जी। उसके बाद सुबह 9 बजे मलकाना स्कूल में मिली और 2 महिलाएं थी तो उनको बुलाया गया। अच्छा, तो किस हालत में मिली थी आप लड़की? वहीं बैठी थी। अच्छा, क्या बताया उसने अपनी माँ से आकर के, कुछ बताया? हाँ जी। क्या बताया? सारी रात उसके साथ बलात्कार किया गया है। कितनी साल की बच्ची होगी आपकी? 14 साल की। नाबालिग है? नाबालिग। थाने गए थे आप? जी सर। क्या हुआ, सुनवाई हुई वहाँ पे? मुकदमा लिखा गया? कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा वहाँ पे? कहीं बैठो, अभी हम बुलाते हैं। फिर बुलाने के बजाय हम मान लिया। आपका? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? ऊंचाहार चरेकपुर। क्या हुआ, क्या मामला हुआ था? मामला हुआ कि मैंने खेत में थी और मेरा लड़का आया, इस स्कूल में पढ़ते थे, मगर ये नहीं पता कि मतलब कब ले गई। घंटा 2 घंटा हमने ढूंढा, यहाँ पता लगा कि कहाँ गए तो हमको पता चला कि यहाँ ही नहीं। ढूंढने लगे, रात दूसरे दिन मिली स्कूल में। जब स्कूल में मिली तो हाथ पैर बंधे, मैडम ने खोला, वहाँ पर रो बताती थी तो हम लोग जाने तो वहाँ से लाए। क्या बताया था उसने? अब वहाँ जो बताया हो साहेब, हमको आपसे क्या बताया उसने? हमसे बताया कि हमारा हाथ पैर बांध के छोड़ दिए। और कोई गलत काम तो नहीं किया? गलत काम किया। गलत काम भी किया है? हाँ, गलत काम किया, रात भर रखे थी। तो थाने गए थे उसके बाद आप? थाने पे गए सर, मगर कोई सुनाई नहीं हमारी। कितने तारीख को गए थे आप लोग? 24 तारीख। 24 तारीख को गए थे। हाँ। तो अब तक कोई मुकदमा लिखा गया आपका? कोई मुकदमा नहीं, कोई सुनाई नहीं। ना ना उसके साथ कोई डॉक्टरी भाई, ना कुछ भया ना। आज थाना ऊंचाहार पर एक व्यक्ति निवासी चढ़ई का पूर्वा थाना ऊंचाहार थाने पे आकर इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 23/8/2020 को इनकी नाबालिग बच्ची को सरजीत पटेल निवासी कुर्मी का पुलवा एडमिशन कराने के नाम पर ले गया था, जो उसके साथ उसने कुकृत्य किया।
आज इनके द्वारा दी गई तहरीर के आज थाना क्षेत्र ऊंचाहार में प्राप्त हुई दुष्कर्म की शिकायत के संबंध में कृपया यह अवगत कराना है कि 24 अगस्त को सबसे पहले पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी गांव के प्रधान के माध्यम से। जो आरोपी हैं और जो पीड़िता है वो तड़के सुबह 7 गांव के एक स्कूल से निकलते हुए देखे गए हैं और उनको पीड़िता के भाई के द्वारा देखा गया था, ये भी बताया गया। जब हमने इसमें तफ्तीश की तो इस संज्ञान में आया कि आरोपी और पीड़िता काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं और लगभग 2 वर्ष से इनके बीच में संबंध है। साथ ही साथ कुछ अन्य तथ्य भी संज्ञान में आए हैं। पुलिस द्वारा जब आरोपी को थाने पे बुला के